मेष, अक्टूबर 2025 आपके लिए मंच तैयार कर रहा है। आप जन्म से ही योद्धा हैं, बहादुर, साहसी, जल्दी निर्णय लेने वाले और जोखिम से डरने वाले नहीं। लेकिन इस महीने आपके योद्धा पक्ष के साथ साथ आपकी कूटनीति और संतुलन बनाए रखने की क्षमता का भी परीक्षण होगा। प्रिय मेष, अक्टूबर आपके लिए एक निर्णायक मॉड डे है। एक तरफ वित्तीय मामलों और गहरे मनोवैज्ञानिक टकराव सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ आपके रिश्तों में बिल्कुल नए दरवाजे खुलते हैं। आकाश इस महीने आपसे कहता है, पुराने को छोड़ दो, नए को अपनाओ। पूर्णिमा और अमावस्या के चक्र, शुक्र के तुला में प्रवेश और बुध के आपके 8वें भाव में चलने से आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। 5 अक्टूबर, गहरी समझ और आंतरिक टकराव। महीने के शुरुआती दिन थोड़े भारी हो सकते हैं। आपकी कुंडली के 8वें भाव में बुध दूसरों की संपत्ति, ऋण, कर्ज, विरासत और बीमा जैसे क्षेत्रों में गति लाता है। यह अवधि जो छुपा हुआ है उसे उजागर करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास कोई पुराना ऋण है जिसे आपने लंबे समय से टाल रखा था, बैंक भुगतान की मांग कर सकता है। आपको इसका सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो अब और टाल नहीं सकते। या कोई पारिवारिक विरासत का मुद्दा सामने आ सकता है। कौन क्या पाता है, किसका हिस्सा कितना है, चर्चा हो सकती है। आध्यात्मिक स्तर पर छुपी हुई भावनाएं सामने आती हैं। एक मेष होने के नाते आप आमतौर पर अपनी नाराजगी तुरंत दिखा देते हैं, लेकिन कई बार भीतर दबी हुई चोटें जमती रहती हैं। इन दिनों वे मुद्दे फिर से सामने आएंगे जो आपको परेशान कर रहे थे। शायद कोई पुराना रिश्ता का घाव फिर से खुल जाए, कोई बचपन का डर फिर से उभरे। ये टकराव शुरुआत में आपको थका सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपके लिए शक्तिशाली उपचार का द्वार खोलते हैं। महीने की सबसे बड़ी घटना 7 अक्टूबर को होती है। मेष राशि में पूर्णिमा, यह आपके चिन्ह में चमकती है और आपको सुर्खियों में लाती है। पूर्णिमा पूरा होने परिणाम और स्पष्टता की ऊर्जा लाती है। खास तौर पर मेष पूर्णिमा मैं की भावना को उजागर करती है। अब सवाल उठते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, कौन से रिश्ते मुझे ऊर्जा देते हैं और कौन मुझे थका देते हैं। इस अवधि में कोई रिश्ता खत्म हो सकता है, क्योंकि अब आप अपनी खुद की कीमत देख सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बोझ बन रहा है या आपकी चमक को कम कर रहा है, तो पूर्णिमा से आपको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन पूर्णिमा केवल अंत का संकेत नहीं देती, यह एक जागरूकता का भी समय है। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो पूर्णिमा कहती है, अब अपने सच्चे जज्बात एक दूसरे को दिखाओ। नकाब उतरते हैं, असलीपन शुरू होता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, शरीर आपको संदेश भेज सकता है। सिर दर्द, बुखार, रक्तचाप जैसी समस्याएं मेष के क्षेत्र हैं। पूर्णिमा के आसपास खुद को ज्यादा थकाए नहीं। और महीने की सबसे प्यारी घटना, 13 अक्टूबर को शुक्र आपके विपरीत चिन्ह तुला में प्रवेश करता है। ये आपके 7वें भाव को उजागर करता है। रिश्ते, विवाह और साझेदारी का क्षेत्र। पूर्णिमा के दौरान जो रिश्ते खत्म हुए या स्पष्ट हुए, उसके बाद शुक्र आपको नई शुरुआत का मौका देता है। अगर आप अकेले हैं तो कोई अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है। कोई आकर्षक, मिलनसार, सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। अगर आपके रिश्ते में समस्याएं हैं तो सुलह का समय है। शुक्र कहता है, एक दूसरे को माफ करो, फिर से शुरू करो। शुक्र सिर्फ प्रेम नहीं लाता, यह व्यापार, साझेदारी, सौदे और अनुबंध के लिए भी अच्छा है। कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है, कोई आपको साथ काम करने के लिए संपर्क कर सकता है। यह साझेदारी आपको आर्थिक लाभ और पहचान दोनों दे सकती है। अगर 7 अक्टूबर की पूर्णिमा ने कोई दरवाजा बंद किया, तो 21 अक्टूबर की तुला अमावस्या एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलती है। यह अमावस्या आपके 7वें भाव में है, यानी रिश्तों, विवाह और साझेदारी में नई शुरुआत। अगर आप अकेले हैं तो किसी नए से मिल सकते हैं और तुरंत गंभीर रिश्ता शुरू कर सकते हैं। अगर विवाहिता हैं तो जीवन साथी के साथ एक नया दौर शुरू कर सकते हैं। घर खरीदने, स्थान बदलने या बच्चों का फैसला ले सकते हैं। करियर में भी नए सौदे और साझेदारियां सामने आ सकती हैं। अमावस्या की ऊर्जा कहती है, सही लोगों के साथ आगे बढ़ो। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आकाश आपका ध्यान सामाजिक दायरे और करियर की तरफ ले जाता है। 24 अक्टूबर जब चंद्रमा धनु में प्रवेश करता है, शिक्षा, यात्रा और दूर संबंधों जैसे विषय सामने आते हैं। आप किसी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं या विदेश के किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं। 26 अक्टूबर को चंद्रमा मकर में प्रवेश करता है, तब पूरा ध्यान कामकाज पर होता है।
करियर में महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, बॉस से बातचीत, नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। 29-31 अक्टूबर चंद्रमा कुंभ में रहेगा। इन दिनों आपका सामाजिक दायरा सक्रिय हो जाएगा, नए लोगों से मिल सकते हैं, समूहों में शामिल हो सकते हैं, दोस्तों के साथ अपने भविष्य के लक्ष्य साझा कर सकते हैं। अक्टूबर के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे, मुश्किल था, थका देने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि ये कदम उठाए। अब मैं वास्तव में खुद हूँ और आगे नए रास्ते खुल रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर 2025 के लिए मेष राशिफल आपको कैसा लगा? कमेंट्स में मिलते हैं।